साल 1997 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था कौन सच्चा कौन झूठा। इस फिल्म में जहां ऋषि कपूर सीबीआई अधिकारी के रूप में रोल कर रहे थे, वहीं श्रीदेवी डबल रोल में भूमिका निभा रही थी। पार्थ घोष के निर्देशन में बनी हुई इस फिल्म कौन सच्चा कौन झूठा से जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस फिल्म का टाइटल मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी पर एकदम सटीक बैठ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ये क्या पूरी खबर है, ये मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं, और आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दरअसल मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुजफ्फरनगर में दो फाड़ बनी हुई है। लेकिन कल कादिर राणा ने अपने आवास पर एक मैंगो पार्टी का आयोजन किया, और उस मैंगो पार्टी में तमाम समाजवादी पार्टी मौजूद थी। मुजफ्फरनगर के तमाम समाजसेवी मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो थे समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक, यानी दोनों गायब थे। जब हमने कादिर राणा से इस संबंध में एक इंटरव्यू किया और उनसे सवाल पूछा कि आपने हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक को क्यों आमंत्रित नहीं किया, तो कादिर राणा का कहना था कि उन्होंने हरेंद्र मलिक को निमंत्रण दिया है, मैंगो पार्टी का निमंत्रण दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा अब मोबाइल मौजूद है, इस पर डिटेल चेक की जा सकती है कि कादिर राणा ने उनको निमंत्रण नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कादिर राणा के इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सांसद हरेंद्र मलिक को अपने कार्यक्रम मैंगो पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले कादिर राणा का ये बयान देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस खबर में हरेंद्र मलिक ने कैसे कादिर राणा की बात को नकार दिया है। एमपी साहब, सारी पार्टी आई, तमाम समाज सेवी लोग हैं, पूरे मुजफ्फरनगर के लोग आए, लेकिन आपका जहां आवास है यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद पंकज मलिक हैं, सांसद हरेंद्र मलिक है, दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हरेंद्र मलिक जी मेरे बड़े भाई हैं, और बहुत हम जब 90 और 80 से उनके साथ का परिवार है हमारे हरदोई से। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, थोड़ा लेट हो सकता हूँ, मैं कहीं थोड़े फंक्शन में हूँ, गांव के क्षेत्र में लगे हुए होंगे, तो वे आएंगे। क्यों अब शुरू हुआ प्रोग्राम, मुझे ऐसा है 5 मतलब 8-9 बजे 7 बजे 8 बजे आएंगे जरूर। हरेंद्र मलिक से जुड़े कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि निमंत्रण ही नहीं दिया तो हम कैसे जाएंगे। आज देखिए साहब, मैं तो नहीं कह सकता, मैंने तो कहा सबको। अब जैसे एक नेता हमारा कहीं बाहर बता रहे हैं, उनको क्या नाम है, प्रमोद त्यागी जी को कहीं बाहर है। प्रमोद त्यागी तो आप ही गुट के माने जाते हैं, वो तो बाहर भी होंगे तब भी यही। मैं तो सबके गुट का हूँ, मैं तो अल्पसंख्यक में हूँ। ठीक है, आपके संबंध व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन आज भी दोनों पिता पुत्र नहीं, जो सांसद विधायक हैं उन्हीं का इलाका है। राम आश्रय विश्वकर्मा भी पहले आए थे, तो तब भी वो यहाँ नहीं आए थे, आपके आवास पर पूरी पार्टी मौजूद थी। वो तो थे नहीं यहाँ पर, नहीं वो यही थे उस दिन। फिर राम आश्रय गए उनके आवास पर आपके जाने के बाद? वे नहीं थे यहाँ पर, एमपी साहब बाहर थे। आपको टिकट भी दे दूंगा मैं बाहर का। पंकज मलिक तो थे, उनके घर पे गए थे वो। पंकज मलिक क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा सब यहाँ आ जाइए अंकल, हम आ जाएंगे। अभी आपको मैंने दिखाया कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कादिर राणा कह रहे हैं कि सांसद हरेंद्र मलिक को उन्होंने निमंत्रण दिया है अभी, और वो देर तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हरेंद्र मलिक से संबंध में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी चल रही है, समाजवादी पार्टी दो फाड़ है, और कादिर राणा ने आपको आमंत्रित किया लेकिन आप नहीं गए, तो इस सवाल के जवाब में हरेंद्र मलिक ने क्या कहा है, उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। सांसद हरेंद्र मलिक ने तो यहां तक कहा कि अगर उनको पता होता कि कादिर राणा के आवास पर मैंगो पार्टी है तो वो खुद ही वहां चले जाते, उन्हें लोकसभा स्पीकर से मिलना था, 1 घंटे बाद चले जाते। देखिए हरेंद्र मलिक ने क्या कहा कादिर राणा के आमंत्रण देने के बयान को लेकर। समाजवादी पार्टी में उठापटक चल रही, मुजफ्फरनगर में गुटबाजी है। कल मैंने भी कादिर राणा जी से भी सवाल किया, उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, हालांकि वो कह रहे थे मैंने निमंत्रण दिया है। तो क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? कादिर राणा जी का कोई शादी वादी थी क्या? मैंगो पार्टी उन्होंने की, तमाम समाजवादी पार्टी थी, आप नहीं थे, पंकज मलिक नहीं थे और जिलाध्यक्ष नहीं थे। मैं 6:30 बजे कल दिल्ली गया था, और शायद आपसे मिलकर के गया था। अगर मुझे पता होता कि भाई कादिर राणा साहब ने आम की दावत दे रखी, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन तो 1 तारीख का था, उन्होंने फ्लैक्स वही लगा हुआ था। मैं बता रहा ना, जन्मदिन तो 1 तारीख का था। आज कल थी 6 तारीख,
तो अब तो बाहर निकला बोले तरह देखिए, अगर मुझे पता होता तो हम तो बिना उसके भी चले जाते निमंत्रण के। आप कह रहे आपको पता नहीं, वो कह रहे मैंने निमंत्रण भेजा हरिंदर मलिक जी को। ये कादिर राणा जिम्मेदार आदमी, इतना गलत नहीं बोल सकता। मुझे मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा सवाल कि क्योंकि जहाँ उनका घर है वो आपके लोकसभा के अंदर आता है, पंकज मलिक विधायक है, वो उनके विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो दोनों लोग मौजूद नहीं थे। मैंने सवाल पूछा, जिलाध्यक्ष को लेकर पूछा, तो उन्होंने कहा हरिंदर मलिक को मैंने निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, वो बता दे किसने निमंत्रण दिया। मुझे पता होता मैं तो बिना निमंत्रण के चले जाता। क्या हो गया, अपना घर है, अपना भाई है छोटा, अपनी पार्टी का नेता है भाई, बड़ा नेता है तो बड़े नेता के साथ तो हम वैसे ही रहते हैं। और दूसरी स्थिति ना तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम झूठ बोलता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है अब मोबाइल में डिटेल आ जाती है, वो डिटेल आ जाती है, और ना मुझे वो मिले और ना मुझे कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ। परंतु अगर मुझे पता भी होता मैं जब भी चले जाता भाई। मुझे तो वहाँ मेरा आदरणीय स्पीकर साहब से मिलने का समय था 9:45 बजे का रात का। वो इस मामले में उदार है, स्पीकर साहब सभी एमपी से मिलते हैं बेचारे। मैं 7 बजे चला जाता हूँ। तो मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी में एक दूसरे को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, एक दूसरे को बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन नेता एक दूसरे पर टाल दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दो फाड़ की बात को नकारते हुए कहते हैं, कोई कहता है कि मैंने बुलाया है और कोई कहता है मुझे बुलाया नहीं गया है। तो इनमें कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो आप ही तय करिए दोनों के बयान सुनने के बाद। लेकिन इतना जरूर है, जाते जाते खोज न्यूज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।